हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मेरा नाम है सनोज कुमार, मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड दीवान। जैसे कि हम बोर्ड पे देख रहे होंगे गणित नंबर सिस्टम की हम लोगों ने 3 क्लासें की थी। उसमें से हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग उसके आगे से थोड़ा बहुत जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि उसके बाद अब आता है कि हमारा जो सम संख्याएं होती हैं उनका मान निकालना। जैसे कि सम संख्याएं, जैसे कि सम संख्याएं सम संख्याएं जो हमारी सम संख्याएं जैसे दी गई हैं 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट इस तरीके दी गई और बोला गया n, जो n बार, जैसे n बार दी गई हैं। ठीक, तो इसी पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। जो सम संख्याओं का मान निकालना होता है उस पे एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इसी तरह डट 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 20 प्लस दिया गया। कहा गया मान ज्ञात करो। इस तरीके से एक सवाल आ जाता है। मान सम संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है और इसका एक फार्मूला होता है। सूत्र जो होता है हमारा, सूत्र होता है n(n+1). ये हमारा फार्मूला होता है n(n+1). तो इसी फार्मूले पे रख दो इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दिया गया है 20 2 से, यानी जो 2 से 20 तक हमारा सीरीज दी गई है और जो लास्ट में मान पूछा गया है। जो हमारी सम संख्याएं 2 से 20 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, पहले तो इसको निकालना होगा। तो हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो इसका 20 का आधा कर दो। जैसे कि 20 का आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा, इस पे रख दो। 20 का आधा 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा और 10 + 1 ब्रैकेट। अब ये तो 10 ही रहेगा, ये गुणा हो जाएगा इधर और 10 × 1 = 11 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 110। जो हमारा 2 से 20 तक का मान होगा वो कितना होगा, 110। समझ में आया होगा दोस्तों। फिर इसके बाद दूसरा आता है विषम संख्याओं का मान निकालना। भी देख लेते हैं विषम संख्याओं का मान निकालना। जैसे दिया गया है विषम संख्याएं दी गई हमारी। ठीक, विषम संख्याएं दी गई हैं और पूछा जाए कि विषम संख्याएं जैसे कि 1 + 1 + 3 1 + 3 + 7 +5 + 7 डॉट 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 इसी तरीके से दिया गया है 25 तक। इसी तरीके से हमारा दिया गया है 25 तक दिया गया है और पूछा जा रहा है कि मान ज्ञात करो। इस तरीके से भी एक विषम संख्याओं का भी आ जाता है कि मान ज्ञात करो। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस तरीके से जो सीरीज दी जाती है और हमारा मान पूछा जाता है, इसका भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि n का स्क्वायर, सूत्र ये हमारा होता है n का स्क्वायर। और n का स्क्वायर
अब जैसे ये 25 है, इसका आधा करो तो 12.5 होगा, तो यानी स्क्वायर करोगे तो आएगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। जो अगर हमारी विषम संख्याएं दी गई है तो जो 25 और प्लस 1 ऐड कर लिया जाता है तो हमारा आ जाएगा ये 26। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर इसका आधा कर दो, आधा कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कर दो। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1 6 9, 1 6 9। एक 6 9। इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सीख लिया है। अब एक सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है बटे के रूप में, जो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 1/2, 1/6, 1/8, सॉरी 1/12, 1/20, 1/30, 1/42। इस तरीके से अगर सीरीज दी गई है और इसका पूछा जाए कि मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हम इसका जो लॉजिक होता है वो बहुत सरल होता है। जैसे कि इसको देखते हैं हल। जैसे कि जो इनकी गुणा करेंगे हम 2 गुणे 1, 2 एकम 2, फिर इसको करते हैं 3 दूनी 6, इसको करते हैं 4 गुणे 3, इसको करते हैं 5 गुणे 4, इसको करते हैं 6 गुणे 5 और इसको करते हैं 7 6। ये हम लोगों ने इनके फैक्टर कर लिए। और जो इनका ये अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का है। इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का और इसमें भी अंतर 1 का। अगर अंतर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और हमने इनकी जो नीचे दी गई संख्याओं का फैक्टर निकाला तो 2 गुणे 1 और सब में ये हमारा समान संख्याएं आई है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर समान संख्याएं आएगी तो ये जो हमारा ऊपर का दिया गया 1 2 3 4 5 6 हम लिख लेते हैं 6, ठीक 6 लिख लेते हैं और नीचे 6 प्लस 1 कर दो बराबर 6/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6/7। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इस तरीके से भी हम लोग दूसरा एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि समझ में आया होगा, जैसे कि दूसरा सवाल जैसे हमारी दी गई 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 और 1/56, 1/72 इस तरीके से दी गई और हमारा मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करो, इसको भी उसी तरीके से निकालो, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इनका अंतर कितने का है, सबका अंतर तो समान होगा, 2 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 और 6 गुणे 5 और 6 गुणे 7 गुणे 6
8 गुणे 7 और 9 गुणे 8। अंतर कितने का है? एक का, एक का, एक का, एक का, एक का और एक का, एक का, एक का। अंतर हमारा समान है, हमें कुछ करना ही नहीं होता, बस ऊपर वाला संख्याएं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर कितनी आई? 8 आई संख्याएं। नीचे 8 प्लस 1 कर दो, नीचे 1 प्लस कर दिया जाता है, 8/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा। इससे आसान ट्रिक नहीं मिलेगी। जैसे कि फिर हम लोग देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन दूसरे तरीके के। जैसे कि अब हम लोग आ जाते हैं भिन्न संख्याएं, देख लेते हैं कि जो भिन्न संख्याएं दी जाती हैं उनको सबसे बड़ी या सबसे छोटी कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग आज ट्रिक से सीख लेते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से इनका पहले तो अंतर देख लो कितने का, 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है। क्यों? हमने देखा जो हमारी ये बटे में संख्याएं लिखी हैं उनका अंतर कितने का है? अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है हमारा, अंतर समान है। अब जब अंतर समान अगर हो भिन्न में, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इसमें सबसे बड़ी पूछी गई है, अंतर समान है, सबसे बड़ी कौन सी हमारी भिन्न है? 7/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर अंतर समान दिया गया है दोस्तों, तो जो भिन्न हमारी दी गई है वो जो बड़ी भिन्न होगी वो बड़ी मानी जाएगी, जो छोटी भिन्न होगी वो छोटी मानी जाएगी, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, सबसे बड़ी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। जैसे कि हमारा
क्वेश्चन दिया गया है 4/6, 4/6, 3/5, फिर दिया गया है 7/9 और फिर दिया गया है 1/3। ये हमारी भिन्न संख्याएं दी गई हैं और इनमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है हम लोगों को। तो अभी हमने बताया, पहले क्या देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, यानी अंतर देख लेते हैं। अगर अंतर समान है, जो बड़ी भिन्न होगी वही हमारा आंसर होगा। अंतर देख लेते हैं, अंतर कितने का है, 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है और अंतर 2 का है। बस कुछ करना ही नहीं, जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न जो सबसे बड़ी भिन्न हो 7/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने ये भी सीख लिया है और अब सीख लेते हैं जिसमें कि अंतर समान ना हो, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से जो हमारी वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। देख लेते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं जिसका अंतर समान ना हो। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि इसमें भी क्या बताया जा रहा है, जो सबसे बड़ी भिन्न हो उसको ज्ञात करना है। पहले तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। जैसे कि डिफरेंस हमारा क्या बन रहा है, इसमें 1 का बन रहा है, इसमें 2 का बन रहा है और इसमें भी 2 का बन रहा है और इसमें बन रहा है 6 का। कितने का बन रहा है, 6 का बन रहा है। 11 इसमें बन रहा है 3 का। तो हमारा डिफरेंस तो समान है नहीं, तो जो डिफरेंस वाली संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3 और 6। अब हम लोग जो ये हमारा डिफरेंस वाली जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 1, 2, 3, 6 और इसको काटते हैं, 2 से काटो, 1 है पहले से ही, 2, 3 और 3, फिर 2 से फिर ये तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 1, 1, 1। तो हमारा जो ये इनकी की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 6। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। अब क्या देखते हैं, जो हमारा एलसीएम आया 6, तो जो हमारा एलसीएम आया 6 और इसकी क्या करेंगे, यानी बटे में लिख के यानी भाग देंगे। जैसे कि 1/6 तो 1 एकन 1 और 6 तो हमारा क्या आया, 6 ही आएगा। जो हमारा यहाँ पे आया 6 और ये इसकी गुणा हो जाती है, कितना आया, 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, इसको यानी 6/2 कर लो, 2 एकन 2, 2 3 6, कितना आया, 3 आया। 3 ×
3 कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, यहाँ पे 6 था। फिर उसके बाद देखते हैं कितना आया 6, तो ये 6 काटो किसके 6/6 तो आएगा 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसमें कितने का अंतर है, 2 का है, तो 2 ये 3 आया। अब ये है 3, अभी 3 का भी निकालना है। जैसे कि 6/3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 आया 2, तो इसमें कितने का 2 का कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब बचा ये 6 ये बचा इसकी गुणा, यानी इसको इससे भाग दो, तो ये 6/6 तो कितना आ जाएगा काट पीट के 1 आ जाएगा, तो गुणे 1, तो 11 एकन 11। अब देख लेते हैं कौन जो संख्या है बड़ी वो सबसे बड़ी हो जाएगी भिन्न। जैसे कि इसमें किसमें दिया गया 16, इसमें दिया गया 8/11, जैसे क्या दिया गया है 8/11, 8/11, यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भिन्न। हम लोगों ने दोस्तों इस तरीके का भी एक सवाल देख लिया है। आज के लिए इतने रखते हैं, इसके आगे से हम लोग कल बताएंगे थोड़ा सा। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर कर दें। धन्यवाद।